गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे हेलो अल्केन चैप्टर्स का सेकेंड पार्ट। और ये सेकेंड पार्ट क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हम लोग हेलो अल्केन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो मेथड हम लोग पहले पढ़ेंगे वो है फ्रॉम अल्कीन, क्योंकि यहाँ से बहुत तरह का क्वेश्चन जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम हेलो अल्कीन को प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? अल्कीन से। और अल्कीन क्या है? अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्कीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो ये सवाल आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो अल्केन फ्रॉम अ गिवन और फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो तुम लोग कि हमने अल्कीन का जनरल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है और उसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ? HX के साथ। HX को हम लोग हैलोजन एसिड कहते हैं। HX is known as halogen acid। और यहाँ पर हम अल्कीन को अगर एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो सभी में अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये हमारा अल्कीन रेडी हो गया। और इसका नाम हम लोग सभी को जानते हैं। नाम क्या होता है? इथीन। Now there is a very interesting point that you have to note down। अल्कीन दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है। अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको थोड़ा सा पहले इस तरीके से लोकेट कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर इक्वल। और ऐसा होने पर इस अल्कीन को हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। और हैलोजन एसिड क्या है? रिएजेंट। H पर पॉजिटिव चार्ज, X पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो रिएजेंट का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। मान लो हम H को लेफ्ट वाले कार्बन के साथ अटैच किए और X को राइट वाले कार्बन के साथ। और यहाँ पर डबल मतलब एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई। हम लोग सभी को जानते हैं क्या? पाई बॉन्ड जो होता है वो काफी कमजोर होता है, वीकर होता है। एंड दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा और डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद जिसके साथ जितने हाइड्रोजन थे वो हम लोग ड्रॉ कर लेना है। अब H को हमने कहा था कि लेफ्ट वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे, जोड़ दिए। और X को हमने कहा था राइट वाले कार्बन के साथ जोड़ेंगे, तो इसको राइट के साथ जोड़ दिए। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट आया ये हो गया हेलो अल्केन। दिस इज हेलो अल्केन। यहाँ X की जगह में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना कि इसको अगर हम कंबाइन करके लिखे C के साथ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं। 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कार्बन के साथ CH3। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और X लगा हुआ है। यानी ये हमारा डिजायर्ड हेलो अल्केन आया।
अब हम यहाँ पर देखेंगे X किसके साथ लगा हुआ है, CH2 पार्ट के साथ। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे कि X CH2 के साथ अटैच्ड है, यानी ये कितना डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन। और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ रिएजेंट के एटम को जोड़ रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो ये जो है ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्केन जो रिएक्शन शो करेगा हैलोजन एसिड के साथ वो एडिशन रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ये किसके प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान से देखोगे। और अब हम पहला एग्जांपल तो हम लोग कर लिए, सेकेंड एग्जांपल में आते हैं। इस बार थोड़ा सा कहानी बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे ना, इसमें 2 हाइड्रोजन और इस तरफ हम ले लेते हैं अल्काइल ग्रुप CH3 और नीचे 1 हाइड्रोजन। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिख रहा है उसमें लेफ्ट और राइट डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है दोज आर डिफरेंट। राइट साइड में 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये किस तरह का एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। ध्यान से इसको समझ लो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। इस तरफ हम देख सकते हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन और इस तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। और इसका नाम क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम करें सी कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 और डबल बॉन्ड है 3 कार्बन का एल क्या होता है, प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, इन, यानी ये प्रोपीन है। और इसमें हम HX को ऐड कर रहे हैं, H प्लस X माइनस। अब यहाँ पर अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, तब मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होता है। और मार्कोनिकॉस एडिशन में क्या कहा गया है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट को वहां जाके जोड़ो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट को वहां जाके जोड़ो जहां कम हाइड्रोजन। यानी X इस लेफ्ट वाले कार्बन के साथ जाएगा और H राइट वाले कार्बन के साथ। तो बना लेते हैं डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, और राइट साइड के कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गया। लेफ्ट साइड में पहले से ही CH3 है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हैलोजन आ गया। अब अगर हम इसको देखना चाहें ये किस तरह का हैलोअल्केन बना, तो ये पार्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं C के साथ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ आ गया CH3, और लेफ्ट पार्ट में C के साथ H लगा हुआ है, CH CH3, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, X। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो X है ये किसके साथ अटैच्ड है, CH के साथ। यानी जो हैलोअल्केन हमको मिला वो कौन सा डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का। तो इस प्रकार से एल्कीन से जब हम हैलोअल्केन को बनाते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ हैलोजन एसिड, तो जो हैलोअल्केन हमको मिलता है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द एल्कीन दैट वी आर टेकिंग। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन है HBr के साथ।
और यहाँ एक एल्कीन है, यहाँ पर हम कर दिए H, यहाँ हम कर दे रहे CH3 और यहाँ पर H। तो ये भी प्रोपीन ही है क्योंकि 3 कार्बन HBr के साथ किया गया है और ये रिएक्शन को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। ROOR पेरोक्साइड कैसे पता करोगे? अगर 2 कंसेक्यूटिव ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ मिले तब उसको हम क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। नॉर्मली 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जब पेरोक्साइड हम देखेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और ये रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। नाउ व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन? सभी को पढ़े हो। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या खास पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या कहा गया है कि अगर कंडीशन दोनों अनसिमेट्रिकल है और जो रिएजेंट है वो HBr है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाके जोड़ना है उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहां पर कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाके जोड़ देना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी हम Br को यहां लगाएंगे और H को यहां लगाएंगे। कर देते हैं, पहले डबल को सिंगल में, जो जैसा है उसको पहले उतार दे। यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव पार्ट यानी H पार्ट वहां जोड़ो जहां कम हाइड्रोजन, तो हम इस तरफ जोड़ दिए, और Br वहां जोड़ो जहां ज्यादा हाइड्रोजन, तो Br यहां पर जोड़ दिए। अब अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ गया? CH3 CH2 CH2 Br। इसको अगर हम बना दे CH3 CH2 CH2 Br। Now we can see that Br is attached with the CH2 part। तो ये कौन सा डिग्री हेलो एल्केन हो गया? 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब यहां पर ये दोनों रिएक्शन, पहला नंबर रिएक्शन, दूसरा नंबर रिएक्शन, हम लोग 3 रिएक्शन की बात अभी कर रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है, सेकंड नंबर रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल से हो रहा है, और जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से होता है अगर वो एडिशन हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि लास्ट वाले में ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर कोई भी रिएक्शन देखने को मिले तो समझ लेना वहां फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है लास्ट वाला, ये किससे बन रहा है? फ्री रेडिकल से। और अगर ये फ्री रेडिकल से बन रहा है यानी जो लास्ट वाला रिएक्शन है दैट विल बी कंसिडर एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन से जब हम हेलो एल्केन बनाते हैं हमें क्या करना पड़ता है? हैलोजन एसिड को चूज करना है, और यहां पर जैसे ही हम हैलोजन एसिड को चूज करेंगे ये क्या देगा? हेलो एल्केन। और ये डिपेंड करेगा कौन सा हेलो एल्केन देगा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एल्कीन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एल्कीन दैट वी आर टेकिंग अंडर कंसिडरेशन। तो यहां पर हम लोग इसको कर लिए, और 2 केसेस ऐसे आए हैं जहां पर 2 लॉ इंप्लीमेंट होता है। एक हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन और दूसरा हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन केवल HBr के प्रेजेंस में होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये रिएक्शन केवल HBr के प्रेजेंस में होता है और किसी के प्रेजेंस में नहीं। HBr रहेगा, पेरोक्साइड रहेगा तो ये रिएक्शन होगा। HCl और HI में ये रिएक्शन
शो करने का टेंडेंसी नहीं होता है। और ये जो क्यों टेंडेंसी नहीं होता है, ये आप लोग नीचे क्लास में, लोअर क्लास में भी, क्लास 12 11 में भी पढ़े हैं। तो अगर आपको इसका आंसर अच्छे से याद है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर इस आंसर को लिखें, अदरवाइज आई विल गिव एक्सप्लेनेशन इन माय नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाएंगे एल्कीन से, कि अगर हम कोई भी एल्कीन लेते हैं, एनी टाइप ऑफ एल्कीन वी आर चूजिंग, एल्कीन का रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ करा दें, H2 के साथ, और यहाँ कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट लगा देना है, जैसे ही सॉल्वेंट देंगे तो ये हमारा रिएक्शन का रिजल्ट आ जाएगा डाई हेलो एल्केन। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? डाई हेलो एल्केन। और इस रिएक्शन को अगर देखना है, इस रिएक्शन को देख सकते हैं, यहां पर एल्कीन, कोई भी एल्कीन ले लेना है। हम यहां पर Br2 ले रहे हैं और किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? CCl4, तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, और दोनों कार्बन जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां Br लग जाएगा। और इस तरफ जैसा भी नेचर रहे, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा विसिनिल डाई ब्रोमाइड, विसिनिल डाई ब्रोमाइड। और Br2 के साथ एक्वस मीडियम लेंगे जिसका कलर होता है ब्राउन कलर सॉल्यूशन, और ये बनने के बाद सॉल्यूशन का जो कलर है वो हो जाता है कलरलेस। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस। और कलरलेस होने के कारण हम इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देख सकते हैं। और इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, गिवन एल्कीन। क्योंकि जहां डबल बॉन्ड रहेगा उसी जगह में हैलोजन अटैच्ड होगा। तो अगर कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट इस तरह से दिया हुआ है कि ये साइड आपको नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कि कौन सा एल्कीन है या एल्काइन है। तो बस सिंपली देखना है जहां पर हैलोजन लगा हुआ है वहां सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट में जब रिएक्टेंट फॉर्म में करेंगे वहां पर क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्लास, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन बाय यूजिंग एल्कीन। एक और इसमें ऐड कर रहे हैं, एल्केन से भी हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। जैसे अगर मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो मिथाइल क्लोराइड और HCl एल्केन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन भी सिंपल है, इसको आप कर सकते हो। वहीं पर अगर मान लो मीथेन को अगर हम रिएक्शन करा दें ब्रोमीन के साथ तो वो ये भी चेन रिएक्शन होता है। तो इन सभी रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या होता है? हेलो एल्केन ही जनरेट होता है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अल्कोहल से किस तरीके से हेलो एल्केन हम लोग बनाते हैं। हमने वीडियो को जो है बहुत लंबा नहीं किया, एक साथ सारे प्रोसेस को नहीं करके दिखा रहे हैं। वन बाय वन एक एक मेथड के लिए एक छोटा सा यूनिट क्लास जो 10 से 12 मिनट का होगा। इससे क्या होगा? आपका कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से डेवलप्ड होगा। और जब ये प्रिपरेशन वाला जो सेगमेंट है कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल गेट द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। होप यू एंजॉय द क्लास। इफ यू लाइक द क्लास और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मेक श्योर that more and more sharing will do. Thank
थैंक यू।